सुपरस्टार शियांग की एंट्री ने स्टूडेंट्स को हिला के रख दिया है। फेवरेट आइडल के आने से इनका फ्यूचर तो लुट गया है। गर्ल्स चिल्लाने में लगी हुई हैं। एक लड़की उससे पूछती है कि आइडल जी, क्या आप यहाँ रियलिटी शो करने आए हो? वो कहता है कि हाँ, लग तो ऐसे रहा है। आइडल को देखने के लिए भीड़ लगी पड़ी है। दूसरे स्टूडेंट्स क्लास छोड़ छाड़ के उसे देखने आए हैं, पर तभी दबंग मिस शू वहीं आ पहुंचती है। स्टूडेंट्स तो इसके साए से भी डरते हैं। वो काउंट करने लगती है 3, 2। स्टूडेंट्स छू मंतर हो जाते हैं। मिस शू आइडल से कहती है कि आपकी ड्यूटी कल से स्टार्ट होगी। उसके जाने के बाद क्लासमेट्स जश्न मनाते हैं। निकम्मों के क्लास में आइडल आ गया, इनका तो अब खुदा ही मालिक है। दूसरी तरफ शूशी इंटरव्यू में पास हो गई है। ये लड़की तो दिखने में ही बड़ी खतरनाक और स्ट्रिक्ट है। टीचर बनने के बाद इसका असली रूप नजर आएगा। आइडल उससे कहता है कि क्या तुम सच में एक्ट्रेस हो? मेरी बात सुनो, रियलिटी शो को समझो और अच्छे से पेश आओ। और हाँ, मुझसे प्यार मत कर बैठना। सुशी क्लीनिंग क्लॉथ उसके मुंह पे मार के कहती है कि मैं यहाँ सफाई करने आई थी, तुमने आके सारा मूड खराब कर दिया। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती। ये तो फिर से बेइज्जती हो गई इतने फेमस आइडल की। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट लिन ने प्रिंसिपल बाबा को सब कुछ बता दिया था और उससे रिक्वेस्ट की थी कि आइडल को टीचर बनाए, ताकि इसी डायरेक्शन में चल के वो फिर से अपना खोया हुआ मकाम वापस ला सके। प्रेजेंट में हमें एक और बात पता चलती है, वो ये कि शूशी तो मिस शू की सिस्टर है। किसी को ये बात पता नहीं। वो इस रिलेशनशिप को छुपा के रखना चाहती है। वो अपनी बहन को बताती है कि प्रिंसिपल उसे क्लास 8 का टीचर बनाना चाहता है। ओह नो, आइडल शियांग भी तो उसी क्लास का टीचर है। असली मज़ा तो अब आने वाला है। दबंग मिस शू और उसकी गुस्सैल सिस्टर की जोड़ी तो बड़ी खतरनाक होगी। बर्बाद आइडल कैमरा के सामने बैठा हुआ है। असिस्टेंट उसे शूट कर रहा है। ये सब ही रियलिटी शो का हिस्सा है। आइडल अपने आज की रूटीन के बारे में बताने लगता है। वो फ्रीली बात करने लगता है। असिस्टेंट इशारा करके उसे कहता है कि बस करो, तुम अपने अम्मा अब्बा से बात नहीं कर रहे हो जो सब कुछ बता रहे हो। आइडल की अच्छी खासी जिंदगी उजड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो मज़े से सोया हुआ है। एक सुबह असिस्टेंट आके उसके पास एक फ़ोन रखता है। रिंगटोन बजने लगता है, साले माफ़ी मांग, माफ़ी मांग, माफ़ी माफ़ी। ये सुन के उसकी नींद उड़ जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। प्रिंसिपल और टीचर्स आइडल का वेट कर रहे हैं। मिस्टर लू कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बाजे वाले को मत लो, देख रहे हो उसका एटीट्यूड। कुछ देर बाद आइडल आ पहुंचता है। मिस्टर लू उससे कहता है कि नवाब साहिब जल्दी क्यों आ गए? मजे से आते, हम आपका वेट कर लेते। आइडल कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। गधे, अब क्यों माफ़ी मांग रहा है? पहले मांग लेता तो आज इस हाल में ना होता। बहरहाल जो भी हो, मीटिंग में डिसाइड होता है कि क्लास 8 का क्लास टीचर शियांग डोंग बनेगा। ये बात सुनते ही शूशी को जोर का झटका लगता है। वो कहती है कि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर चुका है जो हमें इस बाजे वाले की ज़रूरत पड़ गई। मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। दोनों की दुश्मनी बढ़ चुकी है, बस अभी एक दूसरे को मार डालेंगे। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। उसी दिन शूशी सोचती है कि उस गधे को क्लास टीचर क्यों बनाया, बाकी मर गए थे क्या? तभी आइडल वहीं आता है। उसे देख वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसों को भी क्लास टीचर बना दिया गया है। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती, मैं चलती हूँ। आइडल फ़ोन पे कहता है कि ले जाओ स्टूडेंट्स को। वो कहती है कि कहाँ ले जा रहे हो मेरे स्टूडेंट्स को? वो कहता है कि जहाँ भी ले जाऊँ, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं, मैं चलता हूँ। वो जाने लगता है। शूशी उसके पीछे जाती है।
उसके बाद हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स को आइडल श्यांग के घर पे देखते हैं। इनकी तो ईद हो गई। फेवरेट आइडल के घर को करीब से देखना किसे पसंद नहीं। स्टूडेंट्स तो काफ़ी खुश हैं। असिस्टेंट लिन उनसे कहता है कि पिक्चर मत लो। बोला क्यों, अब तो पिक्चर्स लेंगे। शैतान स्टूडेंट्स हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी हैं। जिस बात से मना किया जाता है उन्हें वो करने में बड़ी खुशी होती है। खींचो फोटो, खींचो। दूसरी तरफ श्यांग और शूशी दोनों घर की तरफ आ रहे हैं। वो कहता है कि पहले बताती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त कर लेता। वो कहती है कि चुप करके बैठो, यही काफ़ी है, मैं स्टूडेंट्स को लेने जा रही हूँ। दूसरी तरफ गड़बड़ हो गई है। लाइट हेयर एंटरटेनमेंट के लोग श्यांग के घर पे आ गए हैं। वो कहते हैं कि श्यांग को ये घर आज ही खाली करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा स्टूडियो बनना है। बोरिया बिस्तर लपेटो और चलते बनो। असिस्टेंट लिन उनसे कहता है कि अचानक कहाँ से आ टपके, कम से कम हमें 2 दिन चाहिए ताकि हम कुछ और बंदोबस्त कर सकें। वो कहते हैं कि नहीं, आज ही खाली करना होगा। गुंडे लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से क्लास 8 के स्टूडेंट्स आगे बढ़ने लगते हैं। ये तो टकराव हो जाएगा। हालात बिगड़ने से पहले शूशी वहीं आ पहुंचती है। वो कहती है कि तुम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। ग्रुप लीडर कहता है कि प्लीज़ मैडम आप साइड पे हो जाएं, हम कमज़ोर महिला पे हाथ नहीं उठाते, खामा में मारी जाओगी। बस ये सुनने की देर थी। शूशी का मीटर घूम जाता है। वो लिन से कहती है कि स्टूडेंट्स को पीछे ले जाओ। फिर क्या, कुछ सेकंड्स बाद हम ग्रुप लीडर को ज़मीन पे पड़ा देखते हैं। शूशी ने आज अपना असली रूप दिखा दिया है। ये लड़की फाइटर निकली, कराटे मास्टर शूशी। ये सब देख के आइडल सोचता है कि ये लड़की तो वाकई में बला है, मैं इसे पटाने चला था। शुक्र है आज पता चल गया, वरना पहले से बर्बाद ज़िंदगी और भी मुकम्मल बर्बाद हो जाती। और यहीं पे पार्ट 2 एंड होता है। थैंक यू so much for watching. Subscribe for more videos.